matrix A is given. If matrix A is 2 1 2 1 minus 3 3 1 3 2 1 3 2 1 1 2 minus 1. Okay, 1 2 minus 1. Matrix A is given. The question is find A inverse and then solve. Solve the system of equation 2x plus y minus 3z equals to 13 and 3x plus 2y plus z equals to 4 and x plus 2y minus z equals to 8. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है और इसकी हेल्प से जो है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे हम इसका. सो मैट्रिक्स ए इज 2 1 minus 3 3 2 1 1 2 minus 1. ओके, तो सबसे पहले जो है हम ए डिटरमिनेंट ए फाइंड करते हैं. कई बच्चे डायरेक्ट क्या करते हैं कि डायरेक्ट कोफैक्टर्स फाइंड कर देते हैं, तो वो गलत है. ठीक है, क्योंकि हमें मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमें डिटरमिनेंट से पता लगता है. अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहता है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना है. तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? मान के चलो फर्स्ट प्रोसेस को सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2 एंड -2. ओके, एंड देन -3. ओके, -2 एंड -2, देन 3, देन इट विल बी ये दोनों हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों कवर करेंगे तो 1 -1 1 into -1 and then -3 into 2 -6 and then minus it will be +6, क्योंकि माइनस ऑफ -6 कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद +1 सॉल्व करेंगे तो ये जो है यहाँ पे इनको वर्टिकली वर्टिकली कवर करेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे ये वाले. तो यहाँ पे 1 into 1 -1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा और ये आपका -6, तो ये फिर से +6 हो जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ गई? +6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -4 4 4 2 8 -8 माइनस 5 बचेगा तो ये 15 हो जाएगा और ये +7 बचेगा. ठीक है, +7 हो जाएगा. तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो गया 15 और 5 15 5 5 हो गया 3 -23 और +7 कितना हो गया 16 बच गया -16 16 4 20 और 3 23. ठीक है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो इट मींस दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद जो हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे. एडजॉइंट क्या होता है इसका? सबसे पहले हम इसके जो कोफैक्टर्स है उनको फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं. तो सबसे पहले सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे. ठीक है, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो इसमें जो है हमें कोफैक्टर्स में माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है, तो हम साइन का जो है बाद में चेंज कर देंगे, पहले हम नॉर्मली इसके माइनस फाइंड कर लेते हैं. तो सबसे पहले इस एलिमेंट का अगर हम माइनस फाइंड करना है तो यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कवर करेंगे तो 4 एलिमेंट बचेंगे. तो 2 into -1 कितना हो जाएगा -2 एंड देन -2 into -2 कितना होगा -4. ठीक है, ये हो जाएगा. उसके बाद इसका फाइंड करना है तो ये जो है इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे इट विल बी -1 एंड देन +6 -1 एंड देन +6 कितना हो जाएगा 5 बचेगा, ये 5 हो जाएगा. उसके बाद इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे 1 एंड +6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ये. ठीक है, +7 हो जाएगा ये. उसके बाद जो है 1 इसको फाइंड करना है यहाँ पे, तो 1 जो है 1 को फाइंड करेंगे तो इट विल बी -3 एंड देन -1 -3 एंड -1 -4 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद इसको 2 का फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ये -2 into -3 मतलब कि -5. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, -2 एंड -3 -2 एंड +1 बचेगा. ठीक है, +1 बचेगा. उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे, यहाँ पे तो इट विल बी 2 एंड 2 + 9 11 हो जाएगा ये. ठीक है, उसके बाद जो है हम इसका -3 का फाइंड करेंगे. -3 का वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कवर करेंगे तो 2 - 1 -2 एंड -2 -4 हो जाएगा, -4. ठीक है,
उसके बाद जो है नेक्स्ट इसको फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कवर करेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 एंड -1 3 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे -1 का फाइंड करेंगे इधर, तो ये जो है 4 3 मतलब कि 1 बचेगा, तो ये जो है 1 बच जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, तो ये प्लस होता है प्लस माइनस, तो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, साइन चेंज कर दिया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये -4 -5 और 7 और 4 1 -11 एंड -4 -3 एंड 1, ये इसका जो है ट्रांसपोज आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो -4 -5 7 4 1 -11 एंड -4 -3 एंड 1, ठीक है, ये जो है यहाँ पे -3 एंड 4 1, ठीक है, -4 इसको एक बार चेक करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे इसका फाइंड करेंगे, तो ये जो है वर्टिकली हो जाएगा 6 -2 कितना हो जाएगा 4 बचेगा, ये +4 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस ये +4 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ओके। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ये इनवर्स का फॉर्म होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये चीज होती है। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ए कितना है -1/16 एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ये वाला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4, इसको लिख देंगे -4 -5 7 4 1 -11 एंड 4 -3 एंड 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें जो है हम सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax equals to b, कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा पहले 2 3 1 एंड 1 2 1 2 2, ठीक है, उसके बाद -3 एंड 1 एंड -1, ओके, ये हो जाएगा। देन मैट्रिक्स ax, x क्या होता है वेरिएबल्स x y z, और उसके बाद जो है ये मैट्रिक्स आपका b होता है 13 4 और 8, ये चीज है, यानी का मतलब लिखेंगे ax equals to b, हां, ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका b हो गया। तब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, x equals to a इनवर्स, तो a इनवर्स equals to b, तो a इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, a इनवर्स। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जो है ये मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स ये दी हुई है, ये दोनों मैट्रिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये 2 3 1 यहाँ पर है, लेकिन 2 3 1 यहाँ पर है, ठीक है, ये रो में लिखा हुआ है और वो कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होती है यहाँ पे कि ए ट्रांसपोज इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ट्रांसपोज, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो अगर हम ए इसको मानते हैं, ये ए लिखा है, ए हम इसको मानते हैं, तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 3 1 और 1 2 2 -3 1 -1 और इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स हमने फाइंड किया यहाँ पे, ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया इधर यहाँ पे ये रहा ए इनवर्स, ये रहा, ठीक है। तो ए इनवर्स हो गया हमारा 1/-1/16, ठीक है, ए इनवर्स ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए इनवर्स ट्रांसपोज जो है ये हो जाएगा यहाँ पे इसे 1/-16, ठीक है, यहाँ पे हो गया, और इसका ए इनवर्स, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ना, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 एंड 4 4 -5 1 -3 और 7 -11 एंड 1, ठीक है,
ये चीज है। अब देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, देखो ये मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है ये सेम मैट्रिक्स है ना, ये सेम मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब कि ये जो है इसके बराबर हो गया, तो हम डायरेक्ट इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ए इनवर्स डायरेक्ट ये वाला हो गया। ठीक है, नोट, इस बात को नोट करें। ठीक है, तो ए इनवर्स ये चीज हो गई। तो हम इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स, मतलब कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स है ना, इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है इसके बराबर हो गया। तो डायरेक्ट हम जो है ए इनवर्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, या मान चलो ये दूसरा मैट्रिक्स है सी है, मान चलो, ठीक है, हम इसको सी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा सी एक्स इक्वल्स टू बी, तो ये हो जाएगा सी इनवर्स बी। तो डायरेक्ट जो है ये सी इनवर्स, इसका इनवर्स इसके बराबर है, तो डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा इससे यहाँ पे। तो इट विल बी कितना हो जाएगा वो वहां पे x इक्वल्स टू -1/16, और ये हो जाएगा -4 4 4 -5 1 -3 7 -11 एंड 1। ठीक है, और यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ये लिखा हुआ है, दिस इज द बी मैट्रिक्स 13 4 एंड 8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे -1/16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13 -52 एंड प्लस -20 एंड 7 कितना हो गया 56। ठीक है, इसी तरह से इसको इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 × 13 52 हो गया, एंड 1 × 4 +4 हो गया, और -88 हो गया। ठीक है, उसके बाद इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, कितना हो गया 52 13 4 52 एंड -12 एंड +8। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे -1/16 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पे 20, और ये कितना 72 हो गया, 72 और में से 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 16 बच जाएगा ये। ठीक है, -16 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, -88 है, तो ये कितना बच गया 84, मतलब कि 84 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कितना 2 बच जाएगा, और ये 3 बच जाएगा, तो ये जो है -32 बचेगा, -32। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना 30 बचेगा। ओके, 0 40 बचेगा, 40 और प्लस 48 हो गया। ठीक है, ये 48 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे -1/16 से डिवाइड करेंगे, -1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है x जो है वो किसके बराबर है, x y z, तो x जो है वो 1 के बराबर हो गया, y जो है हमारा 2 के बराबर हो गया, और z जो हमारा -3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, और आता ही है हमेशा जनरली। ठीक है, इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 33 क्वेश्चन नंबर 33 is using integration find the area of the region bounded by the line y equals to √3 x, okay, and the curve y equals to 4 - x²। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये कौन सा कर्व है, आपको सॉल्व करना है ये। तो y² = 4 - x², y² + x² कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या है, सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन है, और रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस जो है वो 2 है। समझ में आ गया। और ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, और x पॉजिटिव हो तो y पॉजिटिव हो, x नेगेटिव हो तो y नेगेटिव हो। कहने का मतलब ये लाइन इस तरह से यहाँ से पास करेगी ओरिजिन से, इस तरह से। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो द क्वेश्चन इज using integration find the area of the region bounded by the line and the curve and y axis मतलब कि y axis तीनों चीजों से जो है एरिया इंक्लोज्ड हो, ऐसा एरिया हमें फाइंड करना है। तो ऐसा एरिया कौन सा होगा, जो
लाइन से भी, इस लाइन से भी हो, सर्कल से भी हो और वाई एक्सिस से, तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि जो सर्कल है और जो लाइन है ये दो पार्ट में डिवाइड करें, तो ये और एक ये, लेकिन पूछा वाई एक्सिस के साथ, तो ये वाला एरिया, टोटल ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ये एरिया फाइंड करेंगे। अब ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इस एरिया में ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये यहाँ पर है और दूसरा ये इधर है, मतलब कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहाँ से इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये जो एरिया है दो पार्ट में डिवाइडेड, तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, ये दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका एरिया फाइंड करना है। अब दोनों एरिया फाइंड करेंगे, मान लीजिए चलो ये वाला एरिया A1 हो गया, ठीक है, या ये A1 हो गया और ये A2 हो गया, ओके, ये A2 हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू A1 प्लस A2, ए हो जाएगा। अब A1 क्या है, A1 मतलब कि ये वाला एरिया किससे कवर्ड है, इस वाली स्ट्रेट लाइन से कवर्ड है, देख रहे हैं, इस वाली स्ट्रेट लाइन से ये कवर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक है, तो इस पॉइंट को हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, तो ये पॉइंट किससे, कौन सी दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, दूसरी ये सर्कल इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो y² प्लस x² इक्वल्स टू 4 है एंड y इक्वल्स टू √3x है, तो इसको स्क्वायर करो, y² इक्वल्स टू 3x² हो जाएगा, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना हो गया, 3x² प्लस x² इक्वल्स टू 4 हो गया, तो ये जो 4x² इक्वल्स टू 4 हो गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस माइनस 1, ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका प्लस माइनस 1 इधर आएगा, x इक्वल्स टू -1 यहाँ पे आएगा और x इक्वल्स टू +1 इधर आएगा, ठीक है, तो x इक्वल्स टू +1 में कंसीडर करेंगे, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो √3 हो जाएगा, ठीक है, तो कहने का मतलब ये पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, 1 एंड √3, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे ये x हो गया, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका x इक्वल्स टू 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, √3 हो गया, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है √3 हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी हो गई, वो 2 हो गई, ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये जो है 0 और 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये जो है आपका 0√3 होगा, 0√3 हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसका रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है, तो ये एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इसका लिमिट, यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब कि 0 से लेके √3 हो जाएगा और यहाँ पे जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू y होगा dy, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू dy आएगा, मतलब कि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x fx आएगा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y ये आएगा, ठीक है, एंड प्लस उसके बाद √3 से लेके 2, ये वाला इस एरिया, इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो √3 से लेके 2 तक आएगा, √3 से लेके 2 तक और यहाँ पे fy और dy, ठीक है, ये चीज आएगी, तो अब इसको लिख देंगे यहाँ पे, तो इट विल बी 0 to √3 और y यहाँ पे लाइन से कवर्ड है, तो y इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, y by √3, ठीक है, तो ये y by √3 लिखा जाएगा, ठीक है, एंड dy प्लस √3 to 2 और ये इन टर्म्स ऑफ y, तो y के बराबर क्या हो गया, 4 minus x², मतलब कि 4 minus x² ये हो जाएगा एंड 4 minus y², यहाँ से y² की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² की वैल्यू जो है वो 4 minus y² ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेंगे हम यहाँ पे, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 to √3, तो 1 by √3 जो है बाहर आ जाएगा एंड देन y² by 2 एंड √3 by √3 0 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे जो इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला याद है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ a² minus x², ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, तो x a² minus x² by 2 plus a² by 2 and sin inverse x by a and plus c, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम इसको लिखेंगे तो ये जो लिखा जाएगा y अपॉन y a²
ए स्क्वायर मीन्स 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस ठीक है ए स्क्वायर बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2, ये जो है 4 बाय 2 साइन इनवर्स y बाय a मतलब कि 2 ये चीज है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगी इसकी, 2 से लेके √3 तक ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 1/√3 हो गया एंड √3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया तो ये 3/2 आएगा, ठीक है, प्लस 0 रखेंगे तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा -0, ठीक है, ये चीज होगी प्लस। अब यहाँ पे सबसे पहले 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो आप देख रहे हैं y स्क्वायर मतलब 4, तो 4 - 4 0 हो गया, तो डायरेक्टली 0 टर्म हो जाएगी टोटली 2 के केस में। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे 2 को प्लस, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, और इस साइन इनवर्स y/2 मतलब कि 2/2 मींस 1, ठीक है, मतलब कि साइन इनवर्स 2/2 मतलब कि 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 के केस में, तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं π/2, ठीक है, π/2। उसके बाद जो है माइनस उसके बाद √3 रखेंगे यहाँ पे, तो √3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 और 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये साइन इनवर्स √3/2 किसके बराबर होता है, √3/2 60 के बराबर होता है, तो साइन 60 मतलब π/3 ये हो जाएगा साइन 60 √3/2। तो इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 √3/3 के बराबर हो जाएगा √3/2 एंड प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये पाई आएगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 1 बच जाएगा और √3/2 बच जाएगा, तो ये -√3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये -2π/3 हो जाएगा, तो ये देखेंगे इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया 5 - 2π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3π - 2π/3 ये हो जाएगा, ये π/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के और दूसरे तरीके भी हैं, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इसका एरिया फाइंड कर लें और उसको फिर जो है इस क्वाड्रेंट यहाँ पे इससे घटा दें कि इसका एरिया इसके टोटल एरिया ये भी फाइंड करना पड़ेगा और ये भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको एरिया वैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया जो है टोटल एरिया πr² होता है, और r यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, 2² हो गया डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि एक क्वाड्रेंट का आ जाएगा, पूरे क्वाड्रेंट का आ गया। अब आप ये वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कैसे फाइंड होगा, माइनस ये लिमिट चलेगा आपका 0 से लेके 1 तक, यहाँ तक, तो 0 से लेके 1 हो जाएगा, और fx इन टर्म्स ऑफ dx, ठीक है, यहाँ पे fx dx एंड प्लस 1 से लेके 2 तक, ये 2 है आपका, 1 से लेके 2 तक, और ये जो है fx dx ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तब भी सेम जो रिजल्ट π/3 आएगा, ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज question number 34 is if y equals to x plus 1 plus √1 plus x square, okay, and power n, okay, then prove that show that 1 plus x square d square by dx square and plus x dy by dx equals to n square y, ये चीज है, ठीक है, n square y इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो y इक्वल्स टू क्या होगा x plus 1 सॉरी यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ से, तो x plus 1 plus
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, ये यहाँ पे एन हो गया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एक्स एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है एक्स एन एक्स एन माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव 1 प्लस 1/2 एंड 1/रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन 2x, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया n x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये पावर n हो जाएगा और ये नीचे भी आ जाएगा x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा, देन इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड प्लस एक्स, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये x और x n और ये किसके बराबर है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो है y के बराबर है, तो ये n y टोटली y में रिप्लेस हो जाएगा एंड देन इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसमें प्रोडक्ट टू अप्लाई होगा, एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिक्स रख लेंगे, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा 2 डी वाई डी एक्स और डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने फिक्स रख लिया, इसका डेरिवेटिव 2 डी वाई डी एक्स, ओके, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स मींस डबल डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस उसके बाद जो है डी वाई डी एक्स को हमने फिक्स रख लिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव 0 प्लस 2x डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एन स्क्वायर तो फिक्स हो जाएगा कांस्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy dx, ठीक है। अब देखो dy dx यहाँ पर भी है, एक dy dx यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे इसको, एक इधर भी है, ठीक है, समझ में आ गया, ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, ये भी कैंसिल हो गया, ओके। तो अब क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, एंड प्लस यहाँ पे x बचा, x इंटू एक्स प्लस एक्स, ओके, प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स 2 बार लिखा हुआ है, स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 2 बार है तो एक बार कट जाएगा, ठीक है, तो डी वाई डी एक्स एक बार बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा, ओके, और उसके बाद जो है ये इक्वल्स टू एन स्क्वायर वाई, ये प्रूव हो गया इस तरह से।